नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। इनसाइट डेली में सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारत VBG रामजी एक्ट बिकम्स लॉ, राष्ट्रपति ने मंजूरी। भारत भारत न्यूजीलैंड FTA पर सफल समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका को IMF की आपातकालीन सहायता। बांग्लादेश में भीड़ हिंसा मामला, ढाका के कई हिस्सों में तनाव। भारतीय शेयर मार्केट अपडेट, शेयर मार्केट टॉप गेनर्स और लूजर्स। BSE में नया मंथली इंडेक्स ऑप्शंस और बैंक एक्स के रिवैम्प की घोषणा। IPO अलर्ट, BCCL IPO जल्द लॉन्च। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 323 रन से मात दे दी, सीरीज पर कब्जा। आइए चलते हैं अपनी पहली खबर पर। VBG रामजी एक्ट बिकम्स लॉ, राष्ट्रपति ने मंजूरी। VBG रामजी एक्ट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। अब गांव में 125 दिन रोजगार की वैधानिक गारंटी। यह एक्ट अब पूर्व मनरेगा को बदल देगा और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक काम की वैधानिक गारंटी देगा। पहले ये केवल 100 दिन की गारंटी देता था। अब 25 दिन एक्सटेंशन के साथ ग्रामीण पर अर्थव्यवस्था को मेजर बूस्ट यानी कि बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नए एक्ट में लाइवलीहुड सिक्योरिटी और सैचुरेशन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम शामिल है। नए अधिनियम में आजीविका सुरक्षा और संतृप्ति आधारित वितरण प्रणाली शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी। नीति आयोग और PMO ने रिफॉर्म को नेशनल पॉलिसी प्रायोरिटी बताया। आइए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। भारत न्यूजीलैंड FTA पर सफल समझौता। For New Zealand, we have just concluded a free trade agreement with India. Now, this may not sound like a big deal for you, but trust me, it really is. And here's how you'll benefit. This is a landmark trade deal, reducing or removing tariffs on 95% of our exports to India. And of course, that makes it easier for Kiwi businesses to sell more of what we produce to 1.4 billion customers in one of the fastest growing economies in the world. When New Zealand businesses can sell more, they grow. And when they grow, they hire more people, and that creates opportunities right across the country. More jobs and higher wages for Kiwis. Trade already supports 1 in 4 New Zealand jobs, and this deal strengthens that even further because it backs our farmers, our growers, our manufacturers, and our exporters to compete and win on the world stage. And this deal will grow the economy and it will build long-term security for Kiwi families. We said we'd secure a free trade agreement with India in our first term, and we've delivered. National is fixing the basics and building the future. भारत न्यूजीलैंड FTA पर सफल समझौता। 95% तक टैरिफ रिडक्शन, ट्रेड बूस्ट की तैयारी। FTA के तहत 95% न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स इंडिया में ड्यूटी फ्री या रिड्यूस टैरिफ होगी। मोबिलिटी प्रोविजंस में टेम्परेरी वर्क वीजाज और वर्किंग हॉलिडे वीजाज शामिल हैं। औपचारिक हस्ताक्षर 2026 के पहले छमाही में होने की उम्मीद है। व्यापार सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना प्राथमिक उद्देश्य है। भारतीय निर्यातकों को डेयरी, सी फूड, वाइन जैसे क्षेत्रों में फायदा होने की उम्मीद है। सर्विसेज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलने की संभावना स्ट्रांग है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत वाले फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी। करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा। साथियों, नाम रूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 11,000 करोड़ अमोनिया यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। यहाँ प्रतिवर्ष अतिरिक्त 12 लाख मैट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन होगा। यह प्लांट रीजन में फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाएगा। एक्सपेक्टेड कमीशनिंग 2030 तक है। असम इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा।
यह पूर्वोत्तर विकास ढांचे का हिस्सा है। केंद्र और राज्य सरकार ने साझेदारी मॉडल का समर्थन किया है। प्लांट में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को लोकलाइज्ड फर्टिलाइजर सप्लायर्स से बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी विजन में रखा गया है। आइए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका को आईएमएफ की आपातकालीन सहायता। आईएमएफ ने श्रीलंका को साइक्लोन दितवाह के बाद 206 मिलियन इमरजेंसी फाइनेंशियल एड अप्रूव किया। सहायता पुनर्वास और मानवीय राहत के लिए उपयोग किया जाएगा। दितवाह ने श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों में व्यापक क्षति पहुंचाई। फाइनेंशियल एड में वेदर रिसाइलेंस प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड है। आईएमएफ का असेसमेंट रिपोर्ट डैमेज सीवियरिटी को हाईलाइट करता है। श्रीलंका सरकार ने आईएमएफ के सहयोग की सराहना की। आईएमएफ मिशन की टीमें श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं। आइए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। बांग्लादेश में भीड़ हिंसा मामला, ढाका के कई हिस्सों में तनाव। विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद अब एक अन्य युवा नेता मोतालेब सिकदर को गोली मार दी गई, जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के नेता थे। ढाका के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भारत की कड़ी नजर है। सुरक्षा घटना के बाद चटगांव में भारतीय वीजा संबंधी परिचालन निलंबित कर दिया गया। संसद परिसर के बाहर भी भारी सुरक्षा। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। मीडिया संस्थानों के खिलाफ हमले ने प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता जताई। भारतीय शेयर मार्केट, इंडियन इंडिसेस एंड कमोडिटीज। शेयर बाजार में जोरदार रैली, सेंसेक्स 600 अंक ऊपर, निफ्टी 26,000 पार। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 600 अंक ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 26,000 अंक के लेवल को पार कर गया। बाजार में तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों, एफआईआई का इनफ्लो और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज मुख्य कारण रहे। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, आईटी और ऑटो सेक्टर्स आउट परफॉर्म दिखे। रुपए की स्थिति में स्टेबिलिटी ने भी सेंटिमेंट बेहतर बनाया। आईटी सेक्टर के शेयरों में खास तेजी थी। इन्फोसिस और टीसीएस ने भी गेन दिखाया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में भी खरीदारी का रुझान दिखाई दिया। आज के टॉप 5 गेनर्स हैं जुपिटर वैगन्स, राजेश एक्सपोर्ट्स एल, एनआईआईटी लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, कोचिन शिपयार्ड। और आज के टॉप 5 लूजर्स हैं रिलायंस पावर एल, शॉपर स्टॉप, एम्बेसी डेवलपमेंट्स, प्रिज्म जॉनसन, एपिग्रल लिमिटेड। कमोडिटी प्राइसेस देखें तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी देखी गई, वहीं नेचुरल गैस में गिरावट देखी गई। कॉपर, जिंक, लीड में भी बढ़ोतरी रही। आइए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। बीएसई में नया मंथली इंडेक्स ऑप्शंस और बैंक एक्स के रिवैम्प की घोषणा। बीएसई ने अनाउंस किया कि वो मंथली इंडेक्स ऑप्शन लॉन्च करने जा रहा है। साथ ही बीएसई के बैंक एक्स इंडेक्स में भी रिवैम्प किया जाएगा। इन अनाउंसमेंट्स के बाद बीएसई के शेयरों में 3% की तेजी आई। रिवैम्प से ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। मंथली इंडेक्स ऑप्शंस डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इंप्रूव होने के संकेत हैं। आइए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। आईपीओ अलर्ट, बीसीसीएल आईपीओ जल्द लॉन्च। कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल जल्द आईपीओ लाने वाली है। सेबी ने पहले ही इस आईपीओ को सितंबर में मंजूरी दी थी। अगले 2 हफ्तों के भीतर आईपीओ लॉन्च होने की संभावना है। आईपीओ साइज लगभग 13,000 करोड़ बताया जा रहा है। बीसीसीएल शेयर इशू से कंपनी को फ्रेश कैपिटल मिलेगा। मार्केट एनालिस्ट आईपीओ लिस्टिंग गेन्स की संभावना पॉजिटिव बता रहे हैं। आइए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 323 रन से मात दे दी। आज के टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 323 रन से हराया। मैच माउंट मॉन्गनुई में खेला गया। जैकब डफी ने 5 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने वेस्टइंडीज बैट्समैन को प्रेशर में रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 575 रन 8 विकेट खोकर बनाए। वहीं वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 420 रन 10 विकेट खोकर बनाए।
न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 306 रन पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। वहीं वेस्टइंडीज ने 138 रन 10 विकेट खोकर बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।